जबरदस्ती वाले फैन हमारे। और आज हमें 16 जून 2013 की वही भीषण त्रासदी याद आ रही है कि हे बाबा इस बार अपनी तीसरी आंख मत खोलना। और मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आप बताओ प्लीज क्या रेट है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। चलिए जी, जैसे ही बाहर आकर देख रहे हैं तो यहाँ का नजारा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड राज्य के बाबा केदार की नगरी आटा से। तो मौसम की बात किया है तो मौसम तो यहाँ पूरा नीला आसमान हो रखा है और बाकी भाई साहब सूर्य देव तो यहाँ आग बरसा रहे हैं। और हम भी रूम से चेकआउट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं अब। और ठीक यहाँ अंदर की बात किया है तो भाई साहब अभी तक कोई ढंग से उठा नहीं है। और जैसे ही उठे तो सबसे पहले यहाँ पर भाई ने ला रखा अपना कैंपिंग का सामान। बाकी अभी जो भंडारा है वो तो हो नहीं रहा है। बाकी अगर होटलों के रेट की बात करें तो भाई साहब खाना यहाँ बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है। और हमारे लिए अच्छी बात है कि जो हमारा झब्बू जुल्फिकार भाई है ये निकल रखे हैं पैदल यात्रा पे, तो इन्होंने अपने लिए कैंपिंग का पूरा सामान रखा हुआ है। आज जो भाई का बूटन गैस चूल्हा है हम इसी पे चाय बना रहे हैं और गर्मा गर्म मैगी बनाएंगे। और हमें पता है जब फाटा में इतना महंगा सामान है तो ऊपर जब केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ तो और डबल महंगा होगा, इसीलिए हमने सारा सामान ले लिया है। बाकी जो भाई का ब्यूटेन गैस चूल्हा है इसी का यूज करते रहेंगे 2 दिन तक। बाकी जब भी जुल्फिकार भाई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। भाई आपका चैनल का नाम क्या है? जब्बू जुल्फिकार। और बाकी हमारे अंकित भाई हैं, ये भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते तो इनका यूट्यूब चैनल है ओहो पहाड़ी। और वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। बाकी देखिए जी, एक भाई साहब ने नया तरीका ढूंढ निकाला है, यानी कि जो हमारे पास छेनी तो है नहीं, तो भाई साहब क्या करें, जो डिस्पोजल का गिलास है उसमें छेद कर रहे हैं छोटे छोटे। यही होता है अगर आप किसी तजुर्बे इंसान के साथ रहो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये आज मैंने पहली बार देखा कि डिस्पोजल के गिलास में छेद करो और उससे छेनी का काम करो। तो चलिए जी, आखिरकार भाई साहब का जुगाड़ काम आया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखो, बड़े होने के साथ साथ भाई साहब के पास तजुर्बा भी है। इसका मतलब ये है कि भाई जी कई बार ऐसी परिस्थितियों में रहे, इसीलिए उनको ये अनुभव हुआ है। और ऐसे लोगों से हमें भी अनुभव सीखना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति किसी के साथ भी घट सकती है। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म चाय तो पी ली और बाकी अभी गर्मा गर्म मैगी खाने का भी टाइम आ गया है। और मैगी बनाने की जिम्मेदारी भाई साहब ने ले रखी, क्योंकि भाई साहब के हाथ में जो स्वाद है ना वो हमें यहाँ होटलों में नहीं मिल पा रहा है। और आज जो जब्बू भाई का भाई साहब ये जो ब्यूटेन गैस है इससे तो बहुत आराम मिल गया हमको, यानी कि हमारी 80% मुसीबत खत्म हो गई। यहाँ जो सबसे कॉस्टली पड़ता है, एक तो होटल में रहना और दूसरा खाना। रहना भी हमारा बाबा केदार की कृपा से हो ही रहा है ठीक ठाक, और खाना तो आज ये समझो कि फ्री में हो रहा हमारा, क्योंकि इस भाई का गैस कहाँ हमारा है। और यहाँ जब्बू जुल्फिकार भी खाने गया। कैसा हो रहा है? सच बता। मजा आ गया ना? वैसे इसको हमेशा ही मजा आता है। बाकी चलिए जी, दिन की 12 बजने वाली और फाइनली हम लोगों ने रूम को चेकआउट कर लिया है और सभी लोगों ने अपने अपने बैग लगा दिए कंधे पे। चले भाई साहब, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। बाकी चलिए जी, फाइनली हमने फाटा मार्केट में एंटर कर लिया है और धीरे धीरे फाटा मार्केट में भी रौनक बढ़नी शुरू हो गई है। भोले जी की जय जयकार, भोले जी की जय जयकार। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हुए डोली अभी रामपुर के पास पहुंच रखी है। यहाँ पर बाबा केदार की डोली अभी विश्राम कर रहे हैं और बाकी सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और एक एक फोटो भी खिंचवा रहे हैं। और बाकी सभी लोग अपने अपने खच्चरों को केदारनाथ ले जा रहे हैं। और देखिए जी, अभी तो सीजन शुरू नहीं हुआ तो आज से ही यहाँ इतना जाम लगने लग गया है। और कल परसों जब कपाट खुल जाएंगे उसके बाद तो भाई साहब सड़क पे बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं होगी। बाकी चले जी, यहाँ रामपुर पे भी अपने यूट्यूब परिवार के सदस्य मिल गए हैं। कहाँ से आप? मैं जमाने से तो मेरा ससुराल है। अच्छा, हाँ, सोने पे सुहागा। ये सभी अपने यूट्यूब परिवार के हिस्से हैं और बहुत वीडियो देखते हैं। ये तो बहुत जबरदस्ती वाले फैन हमारे। जबरदस्ती जबरदस्ती जबरदस्त अच्छा लगता है, डाई हार्ड फैन होना जरूरी है। अभी तो हम भी थोड़ा कमा रहे हैं और बढ़िया है ना। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ अपने सारे फैन मिल गए भाई। चलिए जी, यहाँ से बाबा केदार की डोली प्रस्थान कर रही है सीतापुर के लिए। और बाकी अभी बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है वो यहाँ से जा रही है सीतापुर। सीतापुर की दूरी यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर है। भोले जी की जय जयकार, महादेव।
भोले जी की जय जयकार। शायद ही किसी पैदल यात्रा में इतना आनंद आता होगा जो बाबा की डोली के साथ आ रहा है। और मेरी बस की तो वैसे ही पैदल जाने की कभी नहीं थी, लेकिन जो बाबा है ना वो अलग ही एनर्जी ला देते हैं शरीर में। और पिछले 2 दिन से मैं भी चल पड़ रहा हूँ भाई साहब इस यात्रा में। जो पॉसिबल नहीं वो पॉसिबल कर दिया बाबा ने। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। तो बाबा की डोली जहाँ से भी होकर गुजर रही है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बाबा का भव्य स्वागत कर रहे हैं और बाबा से एक आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। बाकी जो बाबा केदार की डोली के साथ डोलियों के रूप में वो हमारे दोस्त हैं, यानी कि भाई भी हैं, कैलाश पहाड़ी। ये हर किसी नसीब में नहीं होते हैं सौभाग्य कि बाबा की डोली के साथ डोलियों के रूप में चलना। आपका भी स्वागत है केदारनाथ वैली में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई साहब कैसा अनुभव हो रहा है? अरे आनंद, परम आनंद है भाई साहब। ये एक ऐसी चीज है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। 3 दिन लगातार बाबा के साथ। हाँ, इससे ज्यादा क्या ही। जिंदगी भर की तपस्या हो गई भाई पूरी। भोले 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 भोले। बाकी सफर में आगे बढ़ते हुए बाबा केदार की जो डोली है वो सीतापुर पहुंच गई है। और जो बाबा केदार की डोली के साथ जो डोलियोर जा रहे हैं तो कुछ लोग उनको पानी भी पिला रहे हैं। अब यात्रा में 4 चांद लगे हैं क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी के जो बैंड है वो भी सुनाई दे रहे हैं। सच बताऊं तो जिंदगी का सबसे हसीन पल जी रहा हूँ भाई साहब। इस पल को भगवान मेरे हाथ से कभी मत छीनना। बाबा केदार की डोली चल रही हो, इंडियन आर्मी का बैंड बज रहा हो और उस चीज में मैं भी सम्मिलित हूँ। जिन सड़कों पे चलने में हम बार बार टाइम देखते कि कब पहुँचेंगे, उन सड़कों में भाई साहब पैदल चल रहे हैं तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बाबा जी साक्षात साथ में चल रहे हैं। और एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो बाबा केदार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही प्रार्थना कर दो कि हे भगवान मुझे हमेशा अपनी शरणों में रखना। और मैं कोशिश करूंगा हर साल आपके शरणों में आने की। जुग जुग बटिन या दुनिया रे बाबा, ग्यारा दर्शनों तो सभी लोग बाबा के स्वागत में अपने अपनी जगह पे खड़े हो रखे हैं। तो चलिए जी, जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पर भी पानी की व्यवस्था हो रखी है। ठंडा ठंडा पानी पीते हैं अब। तो यहाँ पर मात्र शक्ति भी बाबा के स्वागत के लिए खड़ी हो रखी है। बाबा जहाँ से भी जाते हैं उनका भव्य स्वागत होता है। पसीना बह रहा है लेकिन चाय नहीं छूटेगी भाई साहब। बाकी चलिए जी, बाबा केदार की डोली अब सीतापुर से सोनप्रयाग पहुंचने वाली है। और बाकी ठीक ये है सीतापुर की पार्किंग। अभी तो यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन 1-2 दिन बाद ये पूरी पार्किंग फुल हो जाती है। और ठीक नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं। और ठीक सामने है प्रियंका योगी तिवारी दीदी लोगों का होटल। 1 2 3 4 चलिए जी, पानी भी मिल गया है। टोली अब सोनप्रयाग से ठीक सीधे गौरीकुंड के लिए जा रही है। आज का विश्राम वही होगा, कल सुबह वहाँ से प्रस्थान करेगी बाबा केदारनाथ के लिए। और ये जो ऊपर सड़क जा रही है त्रिजुगी नारायण के लिए जा रही है।
और बाकी ठीक सामने पे है सोनप्रयाग की पार्किंग। और बाकी देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है सोनप्रयाग की। और जब 1-2 दिन में सीजन ऑन होने वाला है तो उसके बाद ये पूरी पार्किंग फुल हो जाती है। तो लगभग जो हम दोनों भाई घर से सोच के आए थे, आधा सफर तो वो पूरा हो गया है और बाकी पूरा सफर कल हो जाएगा जब हम बाबा केदार के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। क्यों? जय हो। और लोग पार्किंग में भी खड़े होकर बाबा केदारनाथ की डोली को निहार रहे हैं। और बाकी ठीक आगे से शुरू होता है सोनप्रयाग का मेन मार्केट। और लोग देखिए पार्किंग में कितनी ज्यादा मात्रा में खड़े हो रखे हैं। सच बताऊं तो सारी थकान दूर हो जाती है जब बाबा की डोली के साथ हम चलते हैं। देखिए जी थोड़ा बहुत तो बाबा परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब आप बाबा का जयकारा बोल के चलते हैं तो भाई साहब सारी थकान दूर हो जाती है। बाकी डोली सफर में आगे बढ़ते हुए सोनप्रयाग के मेन मार्केट में पहुँच गई है। और ये देखिए जी कितनी ज्यादा भीड़ हो गई यहाँ। एक्चुअली मार्केट के जितने भी व्यापारी हैं सभी लोग मिलकर यहाँ मिष्ठान का आयोजन करते हैं। और सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हमें फिर से एक बार महान ब्लॉगर यानी कि सुष्मिता छेत्री मिल गए हैं। महान। एक बार फिर बता देता हूँ, ये दार्जिलिंग से बिलोंग करते हैं और साथ में हमारे आलोक भाई, हमारे गुरुवर। क्या है? करने में दर्द हो रहा है, मारो मत यार। ये स्टाइल है गुरु जी का। और ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है भाई यात्रा में। बाकी देखिए जी ये तो वैसे बस की पार्किंग है, लेकिन अभी सारे घोड़े यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं। यानी कि परसों जैसे ही कपाट खुलेगा तब से घोड़े भी चलना शुरू हो जाएंगे। बुरा तो तब लगता है जब इन बेजुबान जानवरों से एक चक्कर के बजाय एक दिन में 4-4 चक्कर मरवाते हैं। और कई बहुत सारे घोड़े खच्चर तो पिछले साल केदारनाथ यात्रा में मरे भी थे। और बाकी कल से तो ये पार्किंग फुल दिखाई देगी, क्योंकि कल सुबह बाबा केदार की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। और बाकी ठीक सामने पे है मंदाकिनी नदी। यानी कि जब कुछ साल पहले त्रासदी हुई थी तो इस वाले एरिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये तो अब नया बना है, ये तो पूरा इलाका बह गया था पानी में। और ठीक सामने देखिए अभी भी जो बाढ़ है उसके निशान सामने भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी चलिए जी, बाबा केदार की जो डोली है वो गौरीकुंड चली गई है। और कल सुबह ठीक सुबह की 5 बजे बाबा केदार की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। और हमें गौरीकुंड में कहीं भी रूम नहीं मिले तो इस वजह से हमने अपना एक रूम सीतापुर में ले रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि गौरीकुंड में बड़ी मुश्किल से जो एक रूम मिला वो बहुत ज्यादा महंगा था, यानी कि 5,000 रुपए ले रहे थे। फिर हमने उस वजह से सीतापुर में ही कमरा ले लिया। और सीतापुर में जो कमरा है वो हमारे कोई जानने वाले हैं तो उन्होंने हमें बहुत सस्ते रेट में दिया। यानी कि सुबह हम सीतापुर से निकलेंगे और कल फिर बाबा केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। और गौरीकुंड में जो होटल है सारे एडवांस में बुक हो रखे थे। सभी बाबा लोग भी भगवान केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और बाकी हम तीनों भाई अभी अपने वाले रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। तो आज जितने भी श्रद्धालु हैं सभी गौरीकुंड में चले गए हैं, तो इसी वजह से गौरीकुंड के जो होटल हैं सब बुक हो रखे हैं। और ये जो सीतापुर की पार्किंग आपको आज शांत दिखाई दे रही है, कल के बाद इस सीतापुर की पार्किंग फुल दिखाई देगी और सारे होटल के रेट बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। बस हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारा जो होटल है वो हमारे जानने वाला है, कोई हमारे गांव साइड का, तो उस भाई ने हमारे लिए थोड़ा सस्ता कर दिया है। और ठीक यहाँ से नीचे जाती है सीतापुर की पार्किंग। और ठीक इसी के बगल में हमारा रेस्टोरेंट, और जिस वाले रेस्टोरेंट में हम रह रहे हैं उसका नाम है होटल मंदाकिनी, ठीक मेन रोड के बगल ही में है। भाई साहब अब तो मन कर रहा है सीधे सो जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर पाटा से लेकर पूरा सोनप्रयाग तक बाबा केदारनाथ की डोली के साथ चलते रहे तो थक भी बहुत ज़्यादा लग गया। तो अब आराम करते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करना है। और जिस कमरे में आज रात रहने वाले हैं वो कमरा अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक यहाँ पे है डबल बेड और यहाँ पे सिंगल बेड। तो भाई जिनका ये रेस्टोरेंट है उन्होंने हमारे लिए चाय की व्यवस्था भी कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद बोला। तो समय अभी रात की लगभग 8 बज गई है। और जब हम सोनप्रयाग से वापस आए तो हमें कमरे में भयंकर नींद पड़ गई थी। तो लगभग 2-3 घंटे से हम सो रखे हैं। और अभी बाहर गया तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी हम सीतापुर पे हैं और आज भी हमें जैसे बाहर बारिश हो रही है ऊपर से लाइट भी जा रही है। और आज हमें 16 जून 2013 की वही भीषण त्रासदी याद आ रही है, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ लाइट बार बार जा रही है और बाहर भयंकर बारिश हो रही है। घबराहट हो रही है भाई साहब, मतलब आज भोले के नाम से आ रखे हैं। अब होता है ना केदारनाथ आओ और अगर बारिश हो जाए तो फिर वही दिन याद आते हैं जब उस टाइम तबाही हुई थी। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर अंकिता मस्त करके लेटे हुए हैं, तो ये भी अभी उठे खड़े। बहुत गहरी नींद आ रही थी ने, बहुत गहरी नींद थी। और मेरी नींद इसी वजह से खुली की बारिश हो गई। हाँ, जैसी बाहर बारिश की आवाज सुनी नींद एकदम टूट गई भाई। और ठीक यहाँ की बात करें तो भाई साहब भी अभी उठे। हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा? हाँ, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, डर भी है ना। और यहाँ लाइट जा रही है तो भोला ने यहाँ पे चार्जिंग बल्ब ला दिया है। थैंक यू यार भोला, नहीं तो घबराहट हो रही है हमको। यहाँ हो क्या रहा है कि लाइट जा रही है ऊपर से बारिश हो रही है बाहर।
और वही भाई साहब वही भीषण याद आ रही उस दिन की। और अभी मैं बाहर आ रखा हूँ। अरे वाह लाइट भी आ गई। जय हो जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। ठीक हमारा जो होटल है वो मंदाकिनी है, जस्ट सड़क के किनारे पे है। और ऊपर जो सड़क दिखाई दे रही है वो मेन सड़क है, यानी कि वहीं से बाबा केदार के लिए आगे जाते हैं। चलो भाई लाइट भी आ गई। और अच्छी बात है कि बाहर बारिश रुक गई है अभी। बधाई हो भाई लाइट आ गई। यानी कि यहाँ लाइट आ रही तो ऐसा लग रहा है जैसे जीने की उम्मीद आ गई है। देखिए जी, खैर तो हम भोलेनाथ के हवाले आ रखे हैं, लेकिन जब जब यहाँ बारिश होते तो वो डरावनी रात तो यहाँ जरूर आती है। उस टाइम हम अपने गांव में थे और हमने जैसे ही न्यूज़ सुनी ना, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए भगवान केदार से यही प्रार्थना करते कि हे बाबा इस बार अपनी तीसरी आंख मत खोलना। भक्तों से अगर गलतियां हो भी रही है तो आप माफ कर दो, क्योंकि आप हमारे प्रभु हो। और कुछ लोग हैं जो गलती करते हैं और उनकी सजा लगभग हर किसी को भुगतनी पड़ती है। और बारिश होने के बाद यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, यानी ठंड लगनी शुरू हो गई है। और बाकी होटल वाले भाई को हमने बोल दिया कि हमारे लिए भी खाना बना दो। और रात की लगभग 9 बज गई है और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने ऊपर होटल में। चलिए जी, थोड़ी देर पहले मौसम साफ हो गया है। और बाकी चलिए जी खाना खाने की तैयारी करते हैं। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म टेस्टी खाना भी आ गया है। आप ब्रो हो जाओ तैयार खाने के लिए। टूट पड़े हम तो। और हमारे भाई साहब तो कब के लगे हुए यहाँ खाने पे। या देखिए जी, आपका बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, अगर हंसमुख है तो आपका सफर और ज्यादा मजेदार हो जाता है। बाकी अभी गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। तो बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म खाने का आनंद ले लिया है। और बाकी भाई साहब सारे होटल बुक हो रखे हैं। और जो सीतापुर की पार्किंग है उसके लिए गाड़ी यहाँ से नीचे जाती है और सोनप्रयाग के लिए ठीक आगे जा रही है। और हमारा कमरा ठीक ये जो मंदाकिनी रेस्टोरेंट है यही है नीचे वाली साइड पे। बाकी चलिए जी, अपने रूम में आ गए और भाई साहब रजाई बिस्तर देखे तो मन कर रहा है सीधे लेट जाए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है। बाकी चलिए जी, रात की लगभग 9:30 बज गई है और खाना भी हमने खा लिया है और अब तैयारी करते हैं सोने की। और अभी बीच में मुझे एडिटिंग भी करनी है और सुबह जितने जल्दी हो सकता है हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे केदारनाथ के लिए। अभी जो केदारनाथ की खबर आ रही है कि वहाँ जितने भी टेंट वाले हैं सब ने वहाँ स्ट्राइक कर रखी है, तो यानी कि कल हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खैर हम तो बाबा केदार के भरोसे आ रखे हैं, जो भी होगा झेल लेंगे, बाबा के लिए आ रखे हैं भाई। और इतना हमें भरोसा है कि बाबा ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, सिर्फ परीक्षा ले रहे होंगे हमारी। मतलब जैसे अभी तक हम यहाँ पर आए हैं गौरीकुंड तक, टिल नाउ गौरीकुंड तक, तो हम मतलब नीचे से ही पता कर रहे थे तो रूम बहुत ज़्यादा रूम्स के प्राइसेस ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए। 5000, 6000, 8000, सुनने में तो ये भी है कि 8000 में मिल रहा है, 5000 में मिल रहा है। लेकिन जिनकी जान पहचान सोर्स होगा, जिनका अच्छा खासा जान पहचान होगी, शायद वो अच्छी कीमत मतलब सस्ती कीमत पे ले पाइए। लेकिन जिनका नहीं है उनको इस बार मोटा पैसा पड़ेगा। और मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आप बताओ प्लीज़ क्या रेट है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे अंकित भाई ने बोल दिया है कि किसी भी होटल का फिक्स रेट नहीं है, यानी कि सोर्स है आपका, जान पहचान है तो आप थोड़ा बहुत खर्चे से बच जाओगे। लेकिन अगर जान पहचान नहीं है तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम गौरीकुंड में रहने वाले थे। आज पता चला मतलब कि इतने में तो हम घर 4 बार जा सकते हैं, जितना वहाँ एक रात का पड़ रहा था। 8000 मतलब हम हंस भी रहे थे और अंदर अंदर रो भी रहे थे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से सीतापुर में हमारे एक जानने वाले हैं, उनके होटल पे आ रखे हैं। तो होटल का नाम है मंदाकिनी होटल। बहुत अच्छे जेन्युइन प्राइस पर हम यहाँ। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने पहाड़ी भाई को प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बावगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय बाबा केदार।